काफिर और मुशरिक में क्या फ़र्क है? नीज़ आदमी किन गुनाहों की वजह से या किन चीज़ों को ना मानने की वजह से काफिर हो जाता है? साजिद साहब इंडिया से पूछ रहे हैं। काफिर कहते हैं जो ज़रूरियात दीन में से किसी भी चीज़ का इनकार करे। इस्लाम के जो बेसिक अकायद हैं, अल्लाह का वजूद, अल्लाह की तौहीद, तमाम पैगम्बरों पर ईमान, तमाम पैगम्बरों की किताबों पर ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, तकदीर का अकीदा और 5 नमाज़ों के फ़र्ज़ मानना, रमज़ान के रोज़े, ज़कात, हज, इस्लाम के जो अरकान हैं इनको मानना, ये जो बेसिक मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो इनको मानेगा वो काफिर नहीं रहेगा, वो मुसलमान हो जाएगा। और जो इनमें से किसी भी चीज़ का इनकार करेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। आगे फिर मुशरिक होगा या नहीं होगा? मुशरिक इस सूरत में होगा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे। जैसे कादियानी जो है वो काफिर तो है, मुशरिक नहीं है, क्योंकि वो अकीदा तौहीद के कायल हैं, लेकिन काफिर इसलिए कि खत्म नबूवत के मुनकिर हैं। और हिंदू जो है वो काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं। काफिर इसलिए कि वो इस्लाम को नहीं मानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर नहीं मानते और इस्लाम की बहुत सारी बेसिक चीज़ों का इनकार करते हैं। और मुशरिक इसलिए है कि अल्लाह के साथ बुतों को शरीक भी करते हैं। एक कोई बच्चा पूछ रहा था कि अंकल आप ये क्यों बोल रहे हो कि इजराइल अमेरिका और ईरान में समझौता नहीं होगा जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ये जो वीडियो मैंने लगाई ना, ये है कारण। जहां पर बचपन से ही एक चीज सिखाई जाए कि हम मुसलमान हैं और बाकी जो वो काफिर है, और काफिर जो है उसको इस दुनिया में इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है। ये तो फिर भी सही बोल रहा है। कुरान में ये लिखा है कि काफिर जो है वो धरती पे बहुत है। और कौन है काफिर? और ये चीज ऐसा नहीं है कि कोई मौलाना वैसे बेकार है। ये कुरान में इनकी किताब जो है, बगैर कुरान के बगैर तो जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता वो तो मुसलमान है ही नहीं। ये चीजें कुरान में लिखी हुई है भाई, और बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं। एक सूरा अल बकरा की एक आयत है कुरान के अंदर, उसका आप लोगों को मैं हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ। पहले इन काफिरों को दीन की दावत दो, यानी कि अपने धर्म की बड़ाई करो और उनको अपने धर्म की अच्छाइयां बताओ कि ये इस्लाम में अच्छाइयां हैं। आप अपना धर्म छोड़ के, अपना मजहब छोड़ के आप मुसलमान बन जाओ। वो दावत देने से नहीं मानते तो उनको लालच दो, तेरे को ये मिलेगा, तेरे को ये मिलेगा, तेरे को यहाँ पर 4 औरतें रखने का वो मिलेगा। क्योंकि औरत की तो वैल्यू ही नहीं है ना। इस्लाम में तो औरत खेती है। कुरान में लिखी है ये बात कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, तुम जब चाहो इनसे फसल काटो। और लालच दो। वो लालच से नहीं मानते, उनको धमकाओ। और वो धमकाने से भी अगर नहीं मानते, अपना धर्म छोड़ के मुसलमान नहीं बनते, उन पर जजिया लगाओ, टैक्स लगाओ। तो उर्मत के 4 महीने ही अलग कंसेप्ट है, थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। ये रमजान से शुरू होते हैं, जो ये रोजे वगैरह रखते हैं, गुजरने के बाद में उनसे द्वंद करो, उनसे लड़ाई करो, और जहां भी उनको पाओ काफिर को उनका कत्ल करो। वाजिबुल कत्ल अरबी भाषा का शब्द है। ये जो बैठते हैं ना टीवी पे, जो ये जिहादी मानसिकता वाले हिंदू भी, और ये टीवी वाले भी है ना, भौंक से बिठा ले। एक, अब मैं नाम दिमाग से उतर गया, साला का उसका, उसने इलेक्शन लड़ा था, उसको नोटा से भी कम वोट आए थे। और वो इतना चिल्लाता है टीवी के ऊपर बैठ के, लेकिन इनको तो मजा आता है, इनको टीआरपी चाहिए टीवी वाले को। तो भाई ये बिल्कुल स्पष्ट कॉन्सेप्ट है। ये जब ये इजराइल के अंदर इकट्ठे होकर नारे लगवाता था वो खमनेई, मर बगर इजराइल, मर बगर अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, कौन सुनेगा भाई? और कैसे होगा समझौता जब आप उसको सुप्रीम लीडर बोलते हो, और जब उसकी सोच ये है भाई, बोलते हैं कि भाई इजराइल जो है वो उसको हम रहने नहीं देंगे, वहां पे उसको खत्म करेंगे। खमनई सरेआम ये बोलता था खुतबों में, खुतबा होता है जैसे होता ना नमाज, और ये जो बोल रहा था ना, ये बोला ना, नमाज में और कुछ नहीं पढ़ा जाता, नमाज में यही चीजें सिखाई जाती हैं। काफिरों की मौत हो, काफिरों पर मोमिन गलबा अता करे, गलबा यानी उन पर फतेह, जीत, विक्ट्री। और बाद में ये नमाज के बाद में कई मौलाना मस्जिद में खुतबा देते हैं, कभी सुनना जाके, ठीक है ना, ज्यादा जो बयान बांटती है ना। और अगर शक हो तो आजकल इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है। तो आप कुरान के अंदर 30, जैसे अपने गीता के अंदर
अध्याय है। ऐसे ही कुरान में सूरे होते हैं, 30 सूरे हैं। उनमें से सूरा अल बकरा, औरत के बारे में आपको कि क्या स्थिति है, कहते हैं ना औरतों की बड़ी इज्जत है, तो सूरा अल निसा पढ़ लेना भाई, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। तब तक ये चलता था, ये कब तक चला, जब तक ये सारी चीजें अरबी में थी और लोगों को अरबी का ज्ञान। जब से ये सोशल मीडिया आया है, इंटरनेट आया है, उन चीजों का अनुवाद हो गया उनकी भाषाओं में, इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में। और जब जो नॉन मुस्लिम है उन्होंने इस चीज को पढ़ा कि यार इनके तो हमारे बारे में बहुत गलत विचार है, तब से ये दुनिया जो है ना ये जागरूक होगी कि भाई इनका तो मकसद ही और है, इनका तो खेल है और है। तो सभी को राम राम और वालेकुम सलाम। क्यों, कोई भाई नाराज ना हो। जय हिंद, सत श्री अकाल।